अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, हमने सिद्ध करना है 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं मान लेता हूं माना 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या है। जिसको अपरिमेय सिद्ध करना है ना उसको हम परिमेय मान लेंगे। ठीक है, अगर ये परिमेय माना है ना तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 3 + 2 √ 5 बराबर P/Q, जहाँ P व Q पूर्णांक है तथा Q ≠ 0, P व Q सअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो देखो क्या होगा, सहभाज्य संख्या मतलब इसमें जो कॉमन फैक्टर होगा ना वेनिश गुणनखंड वो 1 होगा। अब हम क्या करेंगे, जो अपरिमेय संख्या है ना उसको तो लेफ्ट में रखेंगे और जो परिमेय संख्या है जैसे ये 3 है इसको राइट में लेंगे, तो ये उधर जाके हो जाएगा -3। अब हम लघुत्तम लेंगे, पहले ये बटा ना सभी के नीचे लेके आएंगे, तो क्या करेंगे 2 √ 5, तो Q इधर आ जाएगा तो इससे गुना होके हो जाएगा P - 3Q बटे में Q। अब ये जो गुना वाला है ना इसको बटे में ले आएंगे P - 3Q बटे में 2Q। तो देखो क्या है, चूंकि P व Q पूर्णांक है, ठीक है, ये हर बार यही लिखना है, जो RHS में बन जाता है ना उसको परिमेय लिख देना, क्योंकि ये भी पूर्णांक होगा, ये भी पूर्णांक, पूर्णांक बटे पूर्णांक होता है परिमेय संख्या, इसलिए P - 3Q बटे में 2Q एक परिमेय संख्या है। ये हर बार सेम लिखना है। अब देखो हमें पता है कि √5 तो अपरिमेय होता है, तो LHS तो आ गया अपरिमेय और RHS हमने सिद्ध किया कि ये परिमेय है, तो दोनों बराबर हो गए। ऐसा तो होता ही नहीं है कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर हो, तो अपरिमेय बराबर परिमेय, जो कि गलत है। अतः 3 + 2 √ 5 परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सेम इसी टाइप से ना देखो, अगर प्लस की जगह माइनस आ जाए तो कैसे करना है, तो देखो क्या है, मैं इसमें मान लूंगा, माना 3 - 2 √ 5 एक परिमेय संख्या है। तो क्या होगा 3 - 2 √ 5, इसको लिख देंगे P/Q, जहां P व Q पूर्णांक है, Q 0 नहीं है, P व Q सअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या है, जो अंडर रूट वाला है ना उसको तो LHS में रख दिया, P/Q 3 उधर जाके, ये वाला 3 उधर जाके माइनस में हो गया। तो नेक्स्ट टाइम में मैं क्या लिखूंगा, -2 √ 5, इसको लिख देता हूँ P - 3Q बटे में Q। तो √5 इसको लिख देते हैं P - 3Q, ये -2 है ना, ये बटे में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा -2Q। और यहां मैं लिख देता हूं चूंकि P व Q पूर्णांक है, इसलिए P - 3Q बटे में -2Q एक परिमेय संख्या है। सेम वही करना है, हमने यही लिख देना है कि P व Q पूर्णांक है, बाकी जो ये बना है ना इसको पूरे को लिख देंगे परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो अपरिमेय है ना वो परिमेय के बराबर आ गया, जो अपरिमेय है वो परिमेय के बराबर आ गया, जो कि गलत है। अगर ये गलत है ना तो हम क्या कह सकते हैं, अतः
3-2 √5 परिमेय संख्या नहीं है। तो जो संख्या परिमेय नहीं होती ना वो क्या होती है, अपरिमेय। इसलिए 3-2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो देखो क्या है सॉल्यूशन के अंदर, देखो मैं क्या मान लेता हूं, माना पहले इसको परिमेय मान लेते हैं। 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है ना तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/√2 बराबर p/q, जहां p व q पूर्णांक है, q 0 नहीं है, तथा p व q सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो देखो क्या होगा, अब ना ये अंडर रूट नीचे आ रहा है, हम इस अंडर रूट को ऊपर लेके आएंगे तो क्या कर देते हम ऊपर नीचे ना इसी से ही गुना कर देते थे। तो यह आ जाता था बराबर में p/q, ये तो हो जाएगा √2। नीचे जब अंडर रूट को गुना करेंगे ना जब सेम संख्याओं के अंदर, तो अंडर रूट हट जाता है तो आ जाएगा p/q। तो √2 आ जाएगा, ये 2 उधर जाके गुना आ जाएगा 2p/q। ठीक है, तो यहाँ वही लिखना है सेम, चूंकि p व q पूर्णांक है और q 0 नहीं है, इसलिए 2p/q एक परिमेय संख्या है। और हमें यह पता है कि √2 अपरिमेय होता है, तो क्या हो जाएगा अपरिमेय बराबर परिमेय, जो कि गलत है। अतः 1/√2 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि जो मानना है वो गलत हो गया। और जो संख्याएं परिमेय नहीं होती वो वाली संख्याएं होती हैं अपरिमेय, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर। सेम सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट में देखो क्या है, सबसे पहले सॉल्यूशन में मैं लिख देता हूं, माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है ना तो मैं लिख सकता हूं 7/5 बराबर p/q, जहां p व q पूर्णांक है, q 0 नहीं है, तथा p व q सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो देखो क्या होगा, अब जो परिमेय संख्या है ना उसको साइड में ले जाते हैं, दूसरी साइड में, तो ये गुना में है तो बटे में आ जाएगा p/7q। तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय, और बराबर में क्या है परिमेय, यहाँ लिख भी देंगे चूंकि p व q पूर्णांक है और q 0 नहीं है, इसलिए p/7q एक परिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा, जो कि गलत है। अगर गलत है ना तो क्या हो जाएगा, अतः 7/5 परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सेम देखो क्या है, हम इसको कर सकते हैं। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, इसको मान लेते हैं 6 + √2 बराबर p/q, और यहाँ सेम लिखना है। मैं क्या करूँगा, √2 यहाँ लिख दूंगा, p/q 6 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे अब √2, और इसको q को लघुत्तम लेके लिख देंगे p -
क्यों इधर गुना होके 6 क्यों हो जाएगा और बटे में क्यों, तो ये क्या हो जाएगा ए परिमेय और बराबर में क्या हो जाएगा परिमेय। यार कारण लिख देंगे, नीचे भी सेम टू सेम कंप्लीट कर देंगे। इस टाइप से आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू।